अस्सलाम वालेकुम। दिलशाद अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपको वेलकम करते हैं जनाब। आज हमारे मेहमान मंसूर बेग साहब हैं। मस्कन इंटरनेशनल, यूके, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, उसके लिए स्टूडेंट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, उसके वर्क परमिट, इन तमाम जो वीज़ास के लिए कंसल्टेंसी फराहम करते हैं। तो आज हम इनके पास इसलिए आए हैं कि हमने देखा है कि पाकिस्तान में नौजवान नस्ल जो है काफ़ी इस वक्त उनका बाहर बैरून मुल्क जाने का शौक है, जुनून है, क्योंकि पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात जा रहे हैं मईशत के, और उसके बाद स्टूडेंट्स की जो जॉब्स का मसला है, उस सिलसिले में लोग फ्रस्ट्रेशन का और डिप्रेशन का, डिसअपॉइंटमेंट इतनी ज़्यादा है कि लोग जो हैं वो बैरून मुल्क यूरोप की ख्वाब देखते हैं। हमने देखा है पिछले दिनों मराकश में, यूनान में भी लोग जो है जाना चाहते थे, जो कम तालीम याफ्ता हैं और नहीं स्टूडेंट के इसके ऊपर वो मेयार पे नहीं उतरते, तो वो कुछ कश्तियों के जरा गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल करते हुए, डंकी लगाते हुए अपनी जानों को जाया कर बैठे हैं, और माँ बाप की जमा पूंजी भी जाया होगी, उनके बूढ़े माँ बाप का सहारा जो है वो भी उनके हाथ से जाता रहा। एक बहुत गमनाक और बहुत ही सदमे वाली बात थी। तो हमने सोचा कि इस सिलसिले में हम जो मंसूर बेग साहब हैं इनसे बात करें और इनसे पूछें कि हमारे नौजवान नस्ल के लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिसमें कम वसाइल वाले लोग भी हैं, जो है वो भी एक कानूनी तरीका से यूरोप, अमेरिका, कनाडा के लिए वीजा ले लें और वहां पे मुंतकिल हो सके। जनाब मंसूर बेग साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। आप हमें ये बताइएगा कि आपके पास नौजवान नस्ल के लिए जो तालीमी याफ्ता, आला तालीमी याफ्ता है, उनके लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिसमें वो यूरोप या अमेरिका, कनाडा, यूके के मुंतकिल हो जाएं, और कम तालीमी याफ्ता जो लोग हैं, जिनके पास या अनपढ़ लोग हैं, वो डंकी लगा के जाते हैं, जानों का बहुत ज्यादा ज़िया भी होता है, तो उनमें आप कानूनी तरीके के साथ क्या सर्विसेज मुहैया कर सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने भी टाइम निकाला हमारे लिए। इसमें जो तो तालीम याफ्ता स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो पूरी दुनिया के दरवाजे खुले हुए हैं। उनके लिए तो इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ख़ास तौर पे जितने ये दूसरे तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जो लोग पैसे दे के जाते हैं, उससे कम पैसों में वो वहाँ पे जा भी सकते हैं और वर्क परमिट भी हासिल कर सकते हैं। तो उसमें जो यूके के हवाले से अगर हम बात करें, तो जैसे अब अपकमिंग सेशन है सितंबर का, उसके लिए स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन उसमें एफए चाहिए। अगर एक स्टूडेंट एफए है, पहले इनकी बात कर लेते हैं, एफए बीए जिन्होंने, जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, और जिन्होंने एफए नहीं किया हुआ, मैट्रिक भी नहीं किया हुआ इवन, उनके लिए भी अब ऑप्शंस, क्योंकि ग्लोबल विलेज है, ये काफी सारी ऑप्शंस खुल चुकी हैं कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने गैप की वजह से छोड़ दी तालीम, पीछे रह गए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो भी हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं वो तो स्टूडेंट वीजा पे जाएं और उसमें जाके अपने एडमिशन करवाएं। वहाँ पे हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं ऑब्वियसली, और वहाँ पे जाके 1 साल स्टूडेंट ने पढ़ना है, अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, और डिग्री कंप्लीट करने के बाद उसको वहाँ पे वर्क परमिट मिल जाता है। तो 2 साल का वर्क परमिट आपको यूके दे रहा है, और जैसे ही आप अपने स्टूडेंट वीजे के ऊपर वहाँ पे जाते हैं, तो आपको स्टडी के साथ साथ आपको काम की भी इजाजत होती है। उसमें ऐसा भी नहीं है कि आपने इतने ज्यादा फंड्स आपको चाहिए कि आप वहाँ पे जाएं और पाकिस्तान से पैसे मंगवा के साथ साथ करें, लेकिन ये है कि आपको 20 आवर्स इन अ वीक आप वहाँ पे काम भी कर सकते हैं और अपनी तालीम को भी मुकम्मल कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी डिग्री मुकम्मल करते हैं, तो आपको 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है, जिसपे आप फुल टाइम अपना काम कर सकते हैं। और 2 साल काम करने के बाद अगर आप अपनी डिग्री और अपने प्रोफेशन में अच्छे हों, तो वहाँ पे अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है, तो आप उसको स्किल्ड वर्कर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो कि फ्री ऑफ कास्ट होता है। वो आपने किसी से लेना नहीं होता वर्क परमिट, जैसे यहाँ पे चल रहा होता है जी पैसे दें वर्क परमिट लें। वो आप अपनी एजुकेशन, अपने तजर्बे की बेस के ऊपर वहाँ पे कर सकते हैं, और आप सेटल ही हैं ऑब्वियसली। जब आप वहाँ पे काम किया, आपको इजाजत है, वर्क परमिट भी है, स्किल्ड वर्कर में चले जाए, तो उसमें आपको एक सेटलमेंट रूट मिल जाता है। कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है, जितना अर्सा आप वहाँ पे लीगल रहें, काम करें, पढ़ें, इलीगल एक्टिविटी ना करें, तो आप वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये बेहतरीन ऑप्शन है। स्टूडेंट के जो आपकी कितने वसाइल उनके पास होने चाहिए कि जिससे आसानी के साथ उनका वीजा हो जाए और वो वहाँ पे सेटल हो जाए? दूसरा ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि जो स्टूडेंट का कास्ट आती है, क्या वर्क परमिट अरेंज हो सकता है कि उतनी, जिसमें जो स्टूडेंट है उसको 20 आवर्स होते हैं जॉब के लिए, और अगर वर्क परमिट के ऊपर यह है कि डायरेक्ट वर्क परमिट अगर मिल जाता है तो फुल टाइम जॉब भी होती है। दूसरा ये है कि जो मिलता है उसका 2 साल का वर्क परमिट स्टूडेंट डिग्री कंप्लीट होने के बाद, तो वो एक काउंट नहीं होता, वो 2 साल का पीरियड आपको एक एम्प्लॉयर से एक वर्क परमिट लेना पड़ता है।
जी। ठीक है, नहीं, जिसे आप पोस्ट स्टडी वर्क वीजा कहते जी, हैं, जी। वो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जो है वो उसका 2 साल होता है, वो काउंट नहीं होता पीरियड। उसको आप उस दिन से शुरू होगा जब आप एम्प्लॉयमेंट जो है ना, आपको एक फ्रेश मिल गई है कोई आपको किसी जी, के साथ जी, वर्क जी। परमिट का, तो वहां से आपका फिर इंडेफिनिट हो सकता है आफ्टर 5 ईयर। जी, जी, तो इसमें ऐसा है, आपके पास है कोई फास्ट ट्रैक जिसमें कि उनको वर्क परमिट मिल जाए, जी। वो स्टूडेंट अगर इसमें उतनी कास्ट आती है तो? जी, इसमें एक तो ये है कि जब आप वहाँ पे डिग्री मुकम्मल करते हैं, तो जो पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है, उसके लिए किसी जॉब का होना ज़रूरी नहीं है। वो विदाउट एनी जॉब आप डिग्री की बेस के ऊपर 2 साल का वर्क परमिट लेते हैं। उसमें जॉब का होना या आपके पास ऑफर लेटर की ज़रूरत नहीं है, ना आपको किसी को पे करना होता है। जब 2 साल मुकम्मल करते हैं और वो अपना वीज़ा खत्म होने से पहले आपको अगर वहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिलता है, तो वो फिर टाइम काउंट हो जाता है उसमें, 3 और वो अगले साल भी हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये, जैसे आप वर्क परमिट की बात करते हैं कि ये जो पैसे लेके लोग वर्क परमिट दे रहे हैं, ये बिल्कुल लीगल नहीं है। वर्क परमिट के कोई पैसे नहीं होते। इसमें जिस कंपनी के पास इंटरनेशनल एम्प्लॉइज़ को बुलाने की इजाज़त है, वो आपको बुलाता है अपने काम के लिए, अपने जॉब के लिए। उसके लिए आगे फर्दर जो लोग जिनके पास ये किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो ये जो पैसे आपसे चार्ज कर रहे होते हैं, वो इल्लीगल है। एक तो इस चीज़ से बचें, क्योंकि ये मैक्सिमम वही कंपनीज़ हैं जो सिर्फ़ लाइसेंस इसलिए लेती हैं कि लोगों से पैसे लें, उनको वर्क परमिट दें। जब आप वहाँ पे जाते हैं, ना आपको जॉब मिलती है, ना वो कंपनी एग्ज़िस्ट करती है बाद में, जिससे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर तो आप वर्क परमिट में ही इंटरेस्टेड हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ यूके ने बड़ी अच्छी-अच्छी वेबसाइट्स दी हुई हैं, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अपना वर्क परमिट। उसमें इसके बायो में हम दे देंगे उनके लिंक्स भी, कि जिस पे आप जाएँ और अपनी प्रोफ़ाइल बनाएँ और उसमें आप अप्लाई कर दें। और अगर वो आपको वहाँ से वर्क परमिट मिलता है, तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। आपने सिर्फ़ अपनी वीज़ा फ़ीस पे करनी है और अपने वर्क परमिट पे वहाँ पे चले जाना है, अगर आप लीगली इस तरीके से वर्क परमिट लेते हैं कंपनीज़ के साथ। अगर अरेंजमेंट करके लेते हैं किसी बंदे से पेमेंट्स करके, वो तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। वो ऐसे ही है जैसे आपको कोई शिप पे लेके जा रहा है पैसे लेके, और या कोई जहाज़ पे बिठा के लेके जा रहा है, वो एक किस्म का इल्लीगल नहीं, काम लेकिन है। इस वक्त बहुत सारा काम हो रहा है। लोग 20,000 पाउंड से शुरू हुआ था, 25,000, फिर अभी 30,000 पाउंड तक बात चली सब गई है। इल्लीगल है, सब लेकिन वो लोग उनमें भी वहाँ जॉब पे। गारंटी है, जॉब सिक्योरिटी है, और लड़के गए हैं, उनको बकायदा जॉब मिली है अच्छी, जो मेरी नजर में लोग हैं, जी, और उनको कंपनी ने बड़ा बड़ा अच्छी तरीके से उनको तकरीबन 2100-2200 पाउंड उनको मिल रहा है, जी, सारे टैक्सेस निकाल के। जी, और लेकिन ये है कि वो अगर कहें कि फ्री उनको गए हैं, वैसा नहीं है। जी। बहुत ज्यादा कम अगर कोई गया हुआ है तो उसने 14,000 पाउंड दिया होगा, किसी ने 20,000 पाउंड दिया है, जी, ये अंडर द 25,000 टेबल पाउंड है। 5 ईयर्स जी, सारा ये जी, चलता है। ये लेकिन जो भी है, इसको हाँ। है तो लीगल, इलीगल तो नहीं हम कह सकते। नहीं, ये लेकिन इल्लीगल है। जो आप ले रहे हैं वो इलीगल होता इल्लीगल है, है, हाँ जी। लेकिन वो शो नहीं होता कि वो मतलब एग्ज़ैक्टली, अंडर द टेबल आप कह अंडर द रहे हैं। टेबल। जी, मेरा जो सवाल था आपसे ये था कि जो कम वसाइल वाले लोग हैं, आप इसमें ये भी अभी आप बता दें कि एक स्टूडेंट को कितना उसको पैसा उसके पास होना चाहिए स्टेटमेंट के लिए और वीजा के लिए, और ताकि वो उस अरेंजमेंट कर ले। और वर्क परमिट के लिए तो आपने बता दिया कि जरूरत नहीं है, वो तो जी, उसकी जिसकी जेब इजाजत देती है वो कर लेगा। एग्ज़ैक्टली। स्टूडेंट के लिए आप बता दें, और कम तालीमी याफ्ता के लिए आप कितने वसाइल के साथ वो डंकी लगाने की बजाय वो कानूनी तरीके से एग्ज़ैक्टली। यूरोप चले? अच्छा, इसमें जो आपकी कॉस्ट की बात आप कर रहे हैं स्टूडेंट की, वो ये है कि 1 साल की जो फ़ी है आपकी, वो शुरू होती है 10,000 पाउंड से 15,000 पाउंड के बीच में। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो ये वेरी करती है 12,000, 13,000, 10,000, 11,000 इस तरह। फिर अगर आपके नंबर अच्छे हैं एजुकेशन में, आपकी परसेंटेज अच्छी है, तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाता है 2-3 हज़ार पाउंड का। लेकिन आप अप्रॉक्सिमेटली अपनी 1 साल की फ़ी जो है, वो 10 से 12,000 पाउंड माइंड में रखें, जिसमें आपको मिनिमम 50% डिपॉज़िट देना पड़ता है, जो 5,000 पाउंड तकरीबन बनता है। और इससे कम डिपॉज़िट भी ले लेती हैं यूनिवर्सिटीज़, लेकिन ओवरऑल वहाँ पे जाके आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीस 10,000 पाउंड देनी ही होती है। आप 1 माह में दे दें, 2 में दे दें, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, जो आपको थोड़ा टाइम भी दे देती हैं। लेकिन आप अगर 5,000 पाउंड अपना इनिशियल डिपॉज़िट दे के वहाँ पे जाते हैं, तो आपका एम्बेसी फ़ीस सब कुछ मिला के 25-26 लाख रुपया एक्सपेंस पाकिस्तान से होता है, और रिमेनिंग फ़ी आपको अपने बैंक अकाउंट में रखनी है। बैंक अकाउंट में आप अपनी 9 मंथ्स की लिविंग कॉस्ट रखेंगे और रिमेनिंग फ़ी रखेंगे, जो डिफरेंट एरियाज़ के हिसाब से लंदन में डिफरेंट है, आउट ऑफ लंदन डिफरेंट है। लेकिन ये लेस देन 70-70 लाख से कम की ही स्टेटमेंट बनती है। किसी की 55 कैलकुलेट होती है, किसी की 60, किसी की 65। तो इनिशियल आपका जो एक्सपेंस है वो आपका तकरीबन 25 लाख माइंड में रखें, एज वेल एज 5,000 या 6,000 पाउंड जो फी आपकी बकाया है कॉलेज की, वो भी आप माइंड में रखें कि आपको वहां पे जाके जमा करवानी होगी। लेकिन स्कॉटलैंड में और वेल्स में मैंने सुना है कुछ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस कोई ऐसे हैं जहां पे कोई 1,000, 1,500 या 2,000 पाउंड में
उनको जो है ना ऑफर लेटर मिल जाता है और उसको वीजा इशू हो जाता है। जी। उसमें क्या ऐसे भी है कि हाँ। 1000 पाउंड के ऊपर भी आप ऐसा काम कर दें? मिनिमम हो सकता है। मिनिमम कितना है आपके पास के देखिए, जो जी, एक तो यूनिवर्सिटी जो है ना, जिसके साथ यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, जो यूनिवर्सिटी है वो तो 1000, 1500, 2000 पाउंड में एडमिशन नहीं देती। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी प्रमोशन चल रही है कुछ की जो 3000 पाउंड एडवांस, लेकिन ये डिपॉजिट आप 1000 दे दें, 2000 दें, 3000 दें, लेकिन आपको अपनी 10,000 पाउंड फी तो पूरी करनी है। वहां आप जाएंगे तो यूनिवर्सिटी ने आपने कहना है कि अच्छा मतलब इनिशियल स्टेज पे क्या उसको सहूलत मिल सकती है एक स्टूडेंट को कि उसके पास वसाइल कम है कि 1000 पाउंड में उसको ऑफर लेटर मिल जाए, वीजा लग जाए और वो वहां पे चला जाए, बाकी वहां पे अर्न करके वो अपनी जी। फीसें देता अच्छा, रहे। यहाँ पे आके स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है जिस वक्त वो मिनिमम डिपॉजिट के ऊपर वहां पे चले जाते हैं, और वहां पे जाने के बाद जब जैसी यूनिवर्सिटी जाएंगे, यूनिवर्सिटी आपसे रिमेनिंग फी मांगेगी कि आप अपनी फी दें, आपकी इनरोलमेंट करें। उस वक्त उसके पास पैसे नहीं होंगे, और जब वो पैसे नहीं होंगे तो वो परेशान होगा। अगर तो आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई ना करें। मेंटल डिस्टर्बेंस होगी, आपको स्ट्रेस होगा। आपने अगर यूके जाना है तो आप कम से कम अपने 6 महीने का आपके पास फीस, 6 महीने के लिविंग कॉस्ट, ये सब कुछ होना चाहिए। अब अगर आप मिनिमम डिपॉजिट दे के, क्योंकि कंसल्टेंट की जो डील होती है आगे यूनिवर्सिटी के साथ वो ये होती है, अच्छा जी आप मिनिमम डिपॉजिट पे एडमिशन दे दें, स्टूडेंट आके बाकी फीस जमा करा देगा। ये चीज स्टूडेंट को बताते नहीं है लोग। जैसे स्टूडेंट वहां पे पहुंचता है तो यूनिवर्सिटी आपसे कहती है जी अगर आप इनरोलमेंट करवाना चाह रहे हैं तो बकाया फीस जमा करवाएं। तो ये इनिशियली पॉसिबल तो है कि आप कम से कम पैसे, मैं 25 कह रहा हूं, अगर आप कम फीस जमा कराते हैं 18-20 लाख में भी वहां असल, अब जैसे वहां पहुंचेंगे जब यूनिवर्सिटी डिमांड करेगी फीस तो फिर आपको तो देनी पड़ेगी फीस। तो इसमें मिनिमम 5000 पाउंड है। अगर 3000 भी कोई यूनिवर्सिटी दे रही है तो आपसे उसने वहां पे जाके 2-3000 पाउंड, 1000 पाउंड नहीं है, आप कह रहे 3000 पाउंड से जी, होता है। किसी अच्छा, प्राइवेट दूसरा ये कॉलेज की मेरा हो सकती सवाल है। इसमें ये है कि आपने यूके का तो बता दिया, आप यूरोप या ईस्ट यूरोप में आप देखें, कुछ लोग कहते हैं वसाइल अगर कम है, लिटवेनिया हो गया, हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, तो उनकी यूनिवर्सिटी में जर्मनी में स्कॉलरशिप सुना है मिल जाता है। तो उसमें आप ईस्ट यूरोप का या यूरोप में भी कोई आपकी ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है जहाँ से आपका कोई लिंक हो, तो आप वहां पे एक कम वसाइल वाले लोगों को वहां पे एडमिशन दिलवा सकें थोड़े पैसों में? जी एग्जैक्ट, लेकिन ये इससे कम कुछ नहीं है जो यूके की फी है आपकी, ये ईस्ट यूरोप की बात कर रहा हाँ हूँ जी, मैं, उसमें भी हंगरी जी, और जी, लिटवेनिया जी, और उसमें भी जो फी स्ट्रक्चर है उनका वो भी यूरोज में है, लेकिन ये कि वो 10,000 पाउंड के इक्विवेलेंट ही बनती है वो अमाउंट भी। वो अब वो यूरो अगर थोड़ा कम है तो उसकी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। जैसे लग्जमबर्ग थोड़ा कंट्री ऐसा है जिसमें फी थोड़ी कम है, उसमें आप ये कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये हर स्टूडेंट को वहां पे एडमिशन नहीं मिलता। अगर जैसे यूके है वो तो आपके 60% भी मार्क्स हो, अगर आपका थोड़ा बहुत गैप भी हो चल जाता है, अगर आपका बाकी कुछ यूरोप के ऐसे कंट्रीज हैं जो स्टेट में आपके नंबर 70-80% से ऊपर होने चाहिए। आपके जो आइल्स के हैं वो भी डिमांड उनकी हाई है, तो उसमें थोड़ा बहुत फर्क है, इतना ज्यादा फर्क नहीं। अगर आप ये कहें कि यूके 25 लाख लग रहा है तो वहां पे 15 लाख में काम हो जाएगा, फीस होगी ना। मुझे तो ये पता चल रहा है कि लिटवेनिया में को 15 लाख में हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपने बच्चों को भेजा है, तो वो मुझे यही कह रहे थे कि वहां पे हमारी जो फीस है वो तकरीबन 15 लाख टोटल जो हमारी जी, कास्ट आ रही है। वो कुछ तो कोर्सेज ऐसे हैं जो सस्ते हैं, वो लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं। अगर आप स्पेनिश लैंग्वेज के लिए जा रहे हैं, अगर आप किसी और कंट्री की उसकी लैंग्वेज सीखने के लिए, जैसे अब यूके में ही आप ई सोल के लिए अगर जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स के लिए जाते हैं, तो उसकी पूरे कोर्स की फीस 4000 पाउंड है, जो कि बनती ही थोड़ी है। वो तो मैं जो इसमें वीजा मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ, वीजा की रेशो कैसी है फिर? वीजा रेशो ऑब्वियसली जब आप लैंग्वेजेस में, आप जैसे ई सोल पहले बहुत ज्यादा वीजा रेशो थी, अब उसकी वीजा रेशो डाउन है। तो इसी तरह ईस्ट यूरोप में भी रेशो जो है वो कम नहीं है? लैंग्वेजेस में जब आप जाएंगे उसकी वीजा रेशो वो नहीं होगी। जब डिग्री प्रोग्राम में आप जाएंगे तो स्टूडेंट वीजा होते ही डिग्री प्रोग्राम के लिए, बाकी प्रमोशन नहीं। जो मैंने आपको बात की लिटवेनिया में वो तकरीबन आर्किटेक्चर में गए हैं, तो आर्किटेक्चर में जो है उनकी वो कह रहे थे 15 लाख रुपए टोटल, जो इंक्लूडिंग कॉस्ट वगैरह ये वो वहां पे हो गया। हो सकता है उन्होंने कोई सर्च की हो ऐसी यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि अमेरिका और कनाडा के लिए भी आपके पास जो है क्या क्या आप सब्सिडी आप प्रोवाइड कर सकते हैं? और दूसरा मैंने जो आपसे एक चीज और पूछी थी वो ये कि वीजा के ऊपर अगर कोई कम तालीम याफ्ता वीजा को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी सर्विसेज आपके पास हैं जो? जी, विजिट वीजा अगर तो आपकी फैमिली है, अगर आपकी फैमिली या आपके दोस्त यूके में है तो वो अगर आपको स्पॉन्सर करता है फिर तो आप कर सकते हैं अप्लाई। अगर आपका कोई वहाँ पे फैमिली मेंबर है, ब्लड रिलेशन है,
तो उसमें हम सर्विसेज देते हैं। ऑब्वियसली उसमें सिंपल आप एप्लीकेशन अप्लाई करें, उसमें कोई चार्जेस नहीं है, जो बेसिक की फ़ी है वो पे करें, जो कंसल्टेंसी है वो है। तो आप के अगर फैमिली फ्रेंड या कुछ हैं वो तो जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे वेल सेटल नहीं है और फैमिली भी नहीं है, तो टूरिस्ट वीज़ा तो सिर्फ उसी को ही देते हैं जो बिजनेसमैन है या वेल सेटल है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा जो अपनी फैमिली को मिलने जाना चाह रहा हो, अगर वेल सेटल नहीं भी है, तो फैमिली टाइज में आप अप्लाई कर सकते हैं वीजा। लेकिन यूरोप के लिए अगर कोई मतलब जाना चाहे, जैसे मैंने कहा कि डंकी पे बंदे लोग पहुंचते हैं कम तालीम याफ्ता, तो उन लोगों के लिए भी कोई है आपके पास कोई? जी, यूरोप में स्टूडेंट के अलावा अगर विजिट पे वो अप्लाई करते हैं, अगर वो रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। जेन्युइन वीजा, मेरी रिकमेंडेशन बेसिकली यही है कि जो भी आप काम करें जेन्युइन करें, जो थ्रू प्रॉपर चैनल है, या हर एम्बेसी आपको विजिट वीजा ऑफर करती है अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं और आपकी अगर इंटेंशन वहां पे जाके वही काम करने की है। अगर आप की इंटेंशन वहां पे जाके स्किप होने की है और विजिट वीजे की रिक्वायरमेंट आप पूरी करते हैं, वो भी इलीगल है। अच्छा, इसलिए अमेरिका और कनाडा में आप किसको प्रेफर करते हैं कि अमेरिका बेटर है या कनाडा बेटर है स्टूडेंट के लिए? जी, अभी इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है उस हवाले से तो कनाडा बहुत बेहतर है, क्योंकि अमेरिका तो ऑलरेडी टाइट कर रहा है अपने इमिग्रेशन रूल्स को, और जो ऑलरेडी स्टूडेंट वहाँ पे हैं, जो इस होप पे गए थे कि हम कोर्स करने के बाद वहाँ पे सेटल हो जाएंगे या वर्क परमिट्स जॉब्स मिल जाएंगी, तो उनको तो उन्होंने कट डाउन कर दिया है वो, बल्कि वहां से लोग मूव कर रहे हैं अब काफी तेजी से। तो कनाडा, अमेरिका से कनाडा, जी कनाडा या दूसरे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे कंट्रीज में, तो अब अमेरिका और कनाडा को अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो कनाडा बेस्ट है। कनाडा हर लिहाज से ठीक है। उसमें ऑस्ट्रेलिया का जो है क्राइटेरिया वो कैसा है? ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोगों के वीजे तो बड़ी आसानी से लगे हैं, लेकिन बहुत सारे रिजेक्ट भी हो गए हैं। वो इसलिए कि वीजा जो है, जी वो ऑस्ट्रेलिया में 2 से 3 कैटेगरीज हैं जिसमें आप वीजा अप्लाई करते हैं। अगर तो आप स्ट्रीमलाइन में जा रहे हैं, उस कैटेगरी में आप जा रहे हैं, तो आपका वीजा रिक्वायरमेंट पूरी है तो लग जाता है। अगर आप शॉर्ट कोर्सेज में, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स या जैसे चीपेस्ट ऑप्शन आप लोग ढूंढते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि इसकी फी कम है, उसकी तो फी बहुत ज्यादा है, लेकिन उस कैटेगरी में भी डिफरेंट होता है। अगर तो आप स्ट्रीमलाइन कैटेगरी में जाते हैं तो उसमें वीजा रेशो अच्छी है। जी। अच्छा, अब आखिर में आपसे एक सवाल ये कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल के जरिए, हम अगर लोगों को हमसे कोई अप्रोच करता है कि वो कहता है कि जनाब हमें मंसूर बेग साहब से कोई सर्विसेज दिलवा दें, आप कोई सिफारिश कर दें, तो आप हमारे मतलब चैनल की वजह से या हमारी वजह से क्या डिस्काउंट कर देंगे, जो आप इस वक्त अनाउंस कर दें कि जनाब अगर आप आते हैं तो कितना डिस्काउंट होगा? जी देखिए, एक तो किस आपके चैनल की वजह से किसी को कोई हमारे पास आता है, तो यही बहुत बड़ी बात है कि एक ट्रस्ट वर्दी आपका इदारा है, और आप किसी इदारे को अगर किसी को रिकमेंड कर रहे हैं, तो अगर किसी के साथ धोखा, फ्रॉड या चीट नहीं होता, तो ये सबसे बड़ी सेविंग तो उसकी ये है कि अगर आप किसी को रिकमेंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप हमें जानते हैं, या आपने सर्विसेज आपकी फैमिली या दूसरे दोस्तों को भी मिली हैं। तो ये आजकल के टाइम पे तो यही बहुत बड़ी बात होती है कि किसी जगह पे आप जाएं और आपको सर्विस सही मिले। बाकी ये है कि स्पेशल डिस्काउंट्स भी कर किए जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। रिजनेबल टोकन डिस्काउंट ही अनाउंस कर दें। जी, जिस तरह आप कहेंगे कर देंगे, वो कोई मसला नहीं। थोड़ी सी कोई फिगर बता दें ताकि मतलब हमारे नाज़रीन जो है उनको सारा कुछ समझ लग जाए। हमारे जो फी टैरिफ है उसमें 20% डिस्काउंट कर दें। जी, मंसूर बेग साहब, ये बताइए कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी एजुकेशन में गैप आ चुका है और या उनकी तालीम कम है, तो उन लोगों के लिए क्या आप तजवीज करेंगे कि वो मतलब उनका वीजा जो है यूके का, यूरोप का स्टूडेंट लेना चाहें, तो वो क्या किस तरह से हो सकता है, जो गैप का बहुत ज्यादा मसला होता है? जी, ऐसे स्टूडेंट्स जो जिन्होंने अपनी तालीम छोड़ दी, बेशक उन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया और या एफए करके गैप आ गया स्टडी में, या एफए कर लिया, बीए कर लिया, लेकिन नंबर इतने कम है कि वहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन पॉसिबल नहीं है, या जिनसे आइल्स भी नहीं हो पा रहा, उसके लिए हम एक कोर्सेज कुछ लेके आए हैं, लेवल 3, 4, 5 एंड 6। स्टूडेंट यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के यूके की क्वालिफिकेशन हासिल कर सकता है। वो लेवल 3 6 मंथ्स में कर लेगा, लेवल 4 भी 6 मंथ्स में कर सकता है, देन लेवल 5 और 6 के लिए वो यूके में डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में जा सकता है। जब लेवल 3, 4 कर लेता है स्टूडेंट और 5 भी अगर यहाँ से कर ले, तो उससे ना यूनिवर्सिटी ये पूछती है कि आप मैट्रिक हैं, एफए हैं, वो पाकिस्तान की एजुकेशन से फ्री हो जाता है। लेवल 3, 4 और 5 उनका ओ लेवल्स, ए लेवल्स आप कंसिडर करें, या बीएस ऑनर्स का फर्स्ट ईयर कंसिडर करें। आप ये समझ लीजिए कि आप ग्लोबल विलेज होने की वजह से, ये आपके एआई की वजह से इतनी जबरदस्त ये चीजें एजुकेशन में भी आ गई हैं कि आप यहाँ पे बैठ के यूके की क्वालिफिकेशन हासिल कर सकते हैं, जो कि हम रिमोट कैंपस है यहाँ पे। अगर आप इधर आते हैं, हमारे पास लेवल 3 में एडमिशन लेते हैं जिसकी कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है,
अगर लेवल 3 पास करते हैं, आप लेवल 4 में आते हैं, लेवल 5 करके आप डायरेक्टली बीएस ऑनर्स कर सकते हैं, यूके जाके फाइनल ईयर उसका कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो बहुत आपने जबरदस्त बात की है, क्योंकि लोग तो बहुत ही परेशान है इस मसले जो गैप आ जाता है या जिन्होंने तालीम छोड़ दी है, जी। तो उनके लिए तो आपने बहुत अच्छा इसमें, आइडिया दिया, जी, बड़ा इसमें जबरदस्त, ये सब गोल्डन आइडिया आपने दिया है। जी, इसमें एक और चीज भी मैं ऐड करता चलूं कि जो पेरेंट्स जिनके बच्चे मिडिल पास कर लिया, 8 पास कर लिया, आगे ओ लेवल्स ए लेवल्स के लिए कंफ्यूज हैं, वो जाएं या ना जाएं, या जिन्होंने मैट्रिक पास करने के बाद सोच रहे हैं कि बच्चों को कहाँ पे करें, तो ये एक यूके क्वालिफिकेशन यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि अगर आपका बच्चा ओ लेवल्स ए लेवल्स में नहीं जाता या मैट्रिक एफए नहीं करता, तो वो डायरेक्टली यहीं से पाकिस्तान में रह के हमारे इस कैंपस से यूके का लेवल 3, 4, 5 कर सकता है और फाइनल ईयर बीएस ऑनर्स यूके में जाके कर सकता है। थैंक यू वेरी मच जनाब। जी, थैंक यू। शुक्रिया मंसूर बेग साहब, आपका Thank you. वक्त देने का। अल्लाह ताला हमें, आपको और हम सबको अपने जज़ाए खैर अता फरमाए और हमें अच्छे जो है अपॉर्चुनिटी मिले, जिसमें हमारी नौजवान नस्ल जो है उनको मतलब यूरोप सेटल होने के जो है मौके मिले, और जो सब चीज़ वो लेना चाहें तो मैं वेलकम करूंगा। तो मंसूर बेग साहब के लिए जनाब हम दुआ गो हैं। तो जनाब आपके बड़ा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।